अच्छा अब्दुल वाजिद भाई, हमारे अक्सर दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि नीली ब्रीड के बारे में कुछ हमें बताया जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ नीली ब्रीड के बारे में, नीली ब्रीड के हवाले से, कि बड़ी बड़ी महंगी भैंसें हैं, आम बंदा जो है वो उसका लेवल नहीं है, वो सोच ही नहीं सकता कि इतनी महंगी और कास्टली भैंस है। वो अगर कोई बंदा वहाँ पे शेयर कर दे कि 10 लाख की भैंस सेल हुई है, तो जो बंदे जिनका वास्ता नहीं है इन जानवरों से, इस शौक से, तो वो ये समझते हैं कि भी ये झूठ बोला जा रहा है, या इस तरह के जानवर, अब जानवर भैंसें पैदा होनी ख़त्म हो गई हैं या सूनी ख़त्म बंद हो गई हैं, इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है इन जानवरों के बारे में? राणा साहब, सबसे पहले बात यह है कि मैं गुनीली का इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ लोगों से। इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, पीर सराज शाह साहब, ठीक है, हाजी सईद साहब, मुख्तार सुल्तान साहब, और काफ़ी घर हैं पुराने लोग जो मौजूद हैं हमारे पास। वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं हमें, तो हमने तो कुछ उनसे सीखा, वो आपको बता देते हैं। नीली की भैंस आज से ही मशहूर नहीं, नीली की भैंस शुरू से ही मशहूर है। इस वक्त दुनिया की टॉप बैफलो जो है वो नीली की है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जो नीली की भैंस टॉप की बफलो क्यों, उसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं जो मुझे पता है, वो बता देता हूँ, छोटे मुख्तसर थे उसमें। सबसे पहले यह कि जो एवरेज मिल्क है 305 डेज़ का, वो सबसे ज़्यादा इसका, ठीक है। जो उसके अलावा शुरू से लेके जब पाकिस्तान नहीं बना था, बरसगीर में, बरसगीर पाको इनमें जब बफलो का कंपटीशन होता था, तो उसमें भी नीली की बफलो जीतती थी। 1909 तक 8 तक जो है ना वो जो नीली की बफ है ना, वो उसमें उसने मुकाबला जीता है उससे पहले। उसके बाद हमारे पास कुछ जदीद चीज़ें आ गई, जैसे कि कुछ इंजेक्शंस हैं जो दूध को बढ़ा देते हैं फॉर टाइम बीइंग, जो भैंसों के लिए एक्चुअली नुकसानदेह हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्रॉस की बफलोज ने बहुत जंप मारे हैं, दूध बड़ा बड़ा दिया है। लेकिन आज भी जो आम रूटीन के ऊपर दूध है वो नीली की, उसमें जो एवरेज मिल्क होता है 305 दिन का, उसमें नीली की भैंस जो है ना वो आगे चली जाती है। तो बेसिकली दूध सबसे टॉप मिलकर है। उसके अलावा असील बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा जितना इसको खिलाएंगे ना, जिस्म नहीं बनाएगी अपना, ये दूध देगी जब तक ये दूध देने वाली कंडीशन में होगी। उसके अलावा खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, जो दिल को लुभाती है। आप जो भी जानवर रखें, वो प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा है, लेकिन वो दिल को अच्छा नहीं लगता, तो वो आपकी तवज्जो नहीं होगी शायद उसके ऊपर। ये भी एक ज़रूरी हिस्सा होता है बैफलो का। मैं यहाँ आपसे गुजारिश करूँगा कि उसकी मेन निशानियाँ जो हैं भी वो देखने में कैसी होती है, उसका चेहरा कैसा, उसकी अगली टांगें कैसी, उसके बैक से देखें कैसी, छोटी छोटी अगर वो निशानियाँ हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई कर दें। कि नीली की भैंस सिर्फ नीली एक ब्रीड तो है, एक इलाके की ब्रीड है, उसमें आगे इलाके के भी वेरिएशंस हैं। जैसे आप नीली हेड सलमान की से स्टार्ट हो गए हेड लुडन तक, जो दरमियान में एरिया है, जो आप समझ लें कि ये इंडिया से जहाँ से निकलता है दरिया, वहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है नीली दरिया सतलज, और फिर लुडन से आगे थोड़ी सी जाती है। तो इसके दरमियान में नीली मौजूद है। एरिया टू एरिया डिफरेंस हैं कि एक कुछ चीज़ें ऐसी जो कॉमन है नीली में, जो बिल्कुल ही कॉमन है, उससे हमें पहचान हो सकती है। इन मार्किंग से इतनी ज़्यादा पहचान नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो है ना वो समझ लें नीली की भैंसों में मार्किंग है, वाइट कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन आजकल क्रॉस आ गया, क्रॉस में अब भैंस होगी तो शायद हो सकता है वो मार्किंग सारी नीली की ले जाए, लेकिन वो दूसरी खसूसियात में वो दूसरी नस्ल और रावी हो, या चनाब हो, या कुंडी हो। तो सबसे पहले जो खसूसियत होती है नीली की, ये जिस्म इसका बहुत खिंचा होता है। अडर इसका जो उसमें गोश्त नहीं होता नॉर्मली, वो ऐसा होता है कि जब चवाई करते हैं तो वो बिल्कुल पिचक सा जाता है, ऐसे जैसे ये मतलब ड्राई एनिमल है। उसके अलावा इसकी जिस्म मोस्टली ब्रीक होता है, और चमड़ा पतला होता है और लचकदार होता है। आप जितना खींचते जाएं वो खींचता चला आता है। और दुधेल भैंस की भी यही निशानी है, जितना चमड़ा खींचें उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा हो तो वो दूध ज़्यादा देती है। हड्डियाँ इसकी बरीक होती हैं, नॉर्मली सींग बहुत इसके खूबसूरत तरीके से मुड़े होते हैं, गर्दन लंबी होती है और बारीक होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो नीली है, इसमें यह खसूसियत है, मोस्टली भैंसें पीछे से ऊपर होती हैं, ऊंची होती हैं, और आगे से ऐसा ऐसा नीचे चली जाती हैं। पीछे से खुली होती हैं और आगे से बिल्कुल बारीक होती जाती हैं। कोली और इसकी जो
है वो बिल्कुल ना नरम थोड़ी सी होती है, नॉर्मल सी होती है। कोली किसको कहते हैं, जो आगे सीने पे गोश्त लटक रहा सीने होता पे है? गोश्त लटक रहा होता ठीक हो गया। और यानी कि अगली टांगें इसकी छोटी होती हैं, पिछली टांगें ऊंची होती हैं, हाँ जी। जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आगे को झुकी हुई नजर है, आती है। झुकी नजर आती ठीक है। है। और ये चेहरे के कुछ थोड़े से नकुश खद्दोखाल वजाहत कर दीजिए। चेहरे देखिए, चेहरों में ना फ़र्क है, अब नीली की भैंसों में फ़र्क है। अगर आप एरिया टू एरिया वेरी करें तो थोड़ा फ़र्क है। इसमें दो तरह के चेहरे आ जाते हैं, 3-4 तरह के चेहरे आ जाते हैं। एक इसमें सींग में भी आगे एक किंगरी वाला सींग है, बगैर किंगरी के सींग है। उसके अलावा चेहरे में एक मिड वाला होता है और एक बगैर मिड वाला स्ट्रेट प्लेन उसका माथा होता है। इसमें थोड़ा सा मिड वाले को कहते हैं जिसका उभरा होता है सर, और आगे से जो नकोड़ा है वो नीचा होता है थोड़ा सा, उसको मिड वाला कहते हैं। ये भी नीली में आ जाता है। और एक होता है प्लेन, आगे चौड़ा सर होता है, फिर आगे सीधा ऐसे ही चौड़ा वो नकोड़ा चला जाता है उसका भैंस का। जी ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अब बरखुरदार अब्दुल वाहिद साहब कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें बहुत सारी रहनुमाई दी। आपके साथ राय जवेद साहब आए हुए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया।